नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की जो सीरीज चल रही है इसमें एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज थोड़ा बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 1 है, जो कहता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। एक वीडियो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है और वो क्या रिलेशन रखता है बजट से और वो कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन आज बात करते हैं कि पहले चैप्टर में इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जीडीपी के बारे में क्या बताया गया है, इसको देखते हैं। पहला इसमें ये कह रहा है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2026-27 क्या प्रोजेक्ट किया गया है। दो रेंज है, 6.8 से 7.2% की रेंज में है। यानी कहा गया है 6.8% से 7.2% के रेंज में 2026-27 में इंडिया की जीडीपी रहने वाली है। तो पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कंट्री 100 पेन बनाई है लास्ट ईयर या कह दो बेस ईयर में, तो इस साल ये 106 से लेके 107 ब्रेड बनाएगी या पेन बनाएगी। ये 6.8 से लेकर के 7.2 का मतलब हुआ। ये जीडीपी कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई कंट्री अगर 6 पॉइंट या 6 to 7 के बीच में अगर बहुत अच्छा ग्रोथ रेट अचीव कर रही है, इसका मतलब इस कंट्री में प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा है, जीडीपी की कंडीशन बढ़िया है। लगे हाथ एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का कहना यह है कि अगर कंट्री को यानी इंडिया को क्या 2047 में डेवलप्ड इकॉनमी बनना है, तो अगले 10 से 15 साल तक अपनी रियल जीडीपी, देखिए एक नया वर्ड आ रहा है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% तक लगातार बना के रखनी होगी। 8% तक तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जितना चाहिए वो अभी भी नहीं है। ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में कह दिया। कितना चाहिए? ऑन एवरेज 8% की ग्रोथ रेट। कौन सी? रियल जीडीपी की। कब तक रखनी है? अगले 10 से 15 साल तक मेंटेन करके रखनी है। इसका और आसान भाषा में बताऊं कि इस देश को 108 पेन बनाता रहना है, हर साल बनाते रहना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। तो ये बात कह रही है इकोनॉमिक सर्वे ने कि भाई देखो क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये 6.8 के आसपास रहना है। तो कह रहा है रियल जीडीपी। तो देखिए एक वीडियो में मैंने बात किया आपसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो रियल जीडीपी में क्या देखा जाता है? करंट ईयर प्राइस देखा जाता है और करंट ईयर प्रोडक्शन देखा जाता है। वर्तमान साल में जो उत्पादन हुआ है और बेस ईयर प्राइस, फिक्स्ड प्राइसेस, यानी रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को शामिल नहीं किया जाता। इन्फ्लेशन के बिना जो जीडीपी मापी जाती है उसको रियल जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2022-23 बेस ईयर है। ये एक देश है जिसने 100 पेन बनाए हैं। एक पेन की कीमत 10 रुपए है, टोटल पेन बने 100। तो इस साल इस देश की जीडीपी होगी 1000। अब 2025-26 में इस देश ने सपोज करो 110 पेन बनाए और पेन की कीमत 15 रुपए हो गई, तो इस साल इसकी ये जीडीपी हो जाएगी कितनी? 1650। ये 1650 कैसे आया? 110 से 15 की गुणा करने के बाद आएगा, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा यही है कि एक देश में जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो मार्केट प्राइस होती है उसको जोड़ लिया जाता है, उस देश की क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। अब देखो क्या है, अगर इसी को आज के प्रोडक्शन, देखो अब यहां से देखो करंट ईयर प्रोडक्शन 110, बेस ईयर प्राइस 10 रुपया, इन्फ्लेशन शामिल नहीं हो रहा है, यहां 5 रुपए का इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन के शामिल किए बिना जो आएगा 1100, यही होगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी से ही एक्चुअली ग्रोथ का पता चलता है, नॉमिनल जीडीपी से ग्रोथ का पता नहीं चलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे किसकी बात करता है? रियल जीडीपी की बात करता है। रियल जीडीपी को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने ये कहा ठीक है, एक बेसिक चीज जो है
वो ये है, हाँ आ गया, इसको थोड़ा सा टाइम लगा, माफ कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि 6 to 7, और 2025-26 में कितनी थी, 6.5% थी। 7.4 होने के 25-26 में 7.4 होने के चांसेस थे, और 25-24-25 में 6.5% था। ठीक है, और ये जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में इस समय है, वो है डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग। डोमेस्टिक डिमांड की बात हो रही है। अब क्या होता है डोमेस्टिक डिमांड, मैं समझाता हूं। और देखिए डोमेस्टिक डिमांड की मांग ऐसी है, अभी आईएमएफ ने कहा है कि पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा है। द होल वर्ल्ड इज क्या, ईरान और यूएसए का वार चल रहा है, इजराइल भी इसमें शामिल है, हॉर्मुज डिस्टर्ब हो रहा है, हॉर्मुज स्टेट डिस्टर्ब हुआ है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हुआ है। सारे दुनिया के देश कहाँ जा रहे हैं, सब स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का अभी भी ग्रोथ रेट 6% बना हुआ है। वो इसलिए, उसका कारण है डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, घरेलू मांग। घरेलू मांग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा समझते हैं हम, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लो एक गांव है, और इस गांव में एक किसान है, उसका नाम है हरखू। क्या नाम है, हरखू किसान है। अब ये हरखू किसान क्या करता है, गेहूं उगाता है। गेहूं उगाता है तो इस गेहूं को बेचेगा। तो गेहूं उगाता तो केवल गेहूं से उसका काम तो नहीं चलेगा, उसको और बहुत सारी चीजें खरीदनी है, जैसे जूता खरीदना है, ठीक है, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है, घर में कुछ सामान खरीदना है, कृषि के यंत्र खरीदने हैं, और सारी चीजें खरीदने हैं। तो इस गेहूं को बेचेगा और इन चीजों को वो खरीदेगा। जब खरीदेगा तो उसे मांग को बढ़ाएगा। इसी मांग को कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, अब देखो क्या है, उसी गांव में कुछ लोग इस तरह की दुकानें लगाएंगे जो पैसा कमाएंगे। तो बताओ इन चीजों का उत्पादन प्रमोट होगा कि नहीं। दूसरी चीज, उसी गांव में हरखू ने क्या किया, थोड़े दिन बाद ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर खरीद लिया तो ट्रैक्टर खरीदना उसका इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा जिससे वो अपनी खेती और बेहतर करेगा, जिससे डिमांड और क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ट्रैक्टर खरीदेगा, उसको बेचेगा, इस चीज को काम करेगा। मान लो सरकार उसी गांव में क्या कर रही है, सड़क बनवाने लगी। तो सड़क बनवाने में सरकार पैसा खर्चा करेगी। तो बताओ जब सरकार खर्च करेगी तो उसे भी सरकार का इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और ये भी घरेलू मांग का पार्ट होगा, यानी इससे भी डिमांड बढ़ेगा। यानी घरेलू मांग का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर जब लोग, कंपनी, सरकार, ये तीनों इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो क्रिएट होता है डोमेस्टिक डिमांड। और एक बात बताइए, जिस चीज की डिमांड होगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बताइए जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो देखिए चार्ट से समझना चाहिए, जब लोग, कंपनियां, सरकार, बैंक एक साथ इन्वेस्टमेंट करने लगे, यानी निवेश करने लगे, और जब बताइए ये सब चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो निवेश करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए अभी भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है, भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बनी हुई है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। और देखिए डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है, ये देखिए 4 कारण इसमें बताए गए हैं। क्या, हेल्दियर बैलेंस शीट अक्रॉस द हाउस होल्ड, फर्म एंड बैंक्स। बैंक का, फर्म का और हाउस होल्ड, परिवार, सबका बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। दूसरा, सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोग निवेश कर रहे हैं। तीसरा, रेजिलेंट
कंजम्पशन डिमांड, लोग खर्च खूब कर रहे हैं, एंड इम्प्रूविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और लोग अपने लेवल पे, निजी लेवल पे निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनी हुई है। तो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर अभी जीडीपी को लेकर बस इतना कह रहा है कि भाई जीडीपी का एवरेज, ऑन एवरेज 7% रहने वाला है, और इसका रीज़न ये है डोमेस्टिक डिमांड, लोग खूब सामान खरीद रहे हैं, इमर्जिंग मिडिल क्लास, ईएमआई कल्चर, ये सब क्या कर रहा है, मांग बढ़ा रहा है। अब इसका क्या असर पड़ेगा लॉन्ग रन में इकॉनमी पे, इकोनॉमी कैसी होगी, इसको हम दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप इसे शेयर कीजिए और देखिए।